ओम श्री साई राम। श्री साई सचित्र अध्याय 26। भक्त पंत, हरिचंद पितले और गोपाल अम्बेडकर की कथाएं। इस सृष्टि में स्थूल, सूक्ष्म, चेतन और जड़ आदि जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब एक ब्रह्म है और इसी एक अद्वितीय वस्तु ब्रह्म को ही हम भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते तथा भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखते हैं। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी हुई एक रस्सी या हार को हम भ्रम व शर्म समझ लेते हैं, उसी प्रकार हम समस्त पदार्थों के केवल ब्रह्म स्वरूप को ही देखते हैं, ना कि उनके सत्य स्वरूप को। एकमात्र सद्गुरु ही हमारी दृष्टि से माया का आवरण दूर कर हमें वस्तुओं के सत्य स्वरूप का यथार्थ में दर्शन करा देने में समर्थ है। इसीलिए आओ हम श्री सद्गुरु साई महाराज की उपासना कर उनसे सत्य का दर्शन कराने की प्रार्थना करें, जो कि ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आंतरिक पूजन। श्री हेमंत पंत उपासना की एक सर्वथा नवीन पद्धति बताते हैं। वे कहते हैं कि सद्गुरु के पाद प्रक्षालन के निमित्त आनंद अश्रु के उष्ण जल का प्रयोग करो, उन्हें सत्य प्रेम रूपी चंदन का लेप कर दृढ़ विश्वास रूपी वस्त्र पहनाओ तथा अष्ट सात्विक भावों के स्थान पर कोमल और एकाग्र चित्त रूपी फल उन्हें अर्पित करो। भाव रूपी बुक्का उनके श्री मस्तक पर लगा भक्ति की कचनी बांध अपना मस्तक उनके चरणों पर रखो। इस प्रकार श्री साई को समस्त आभूषणों से विभूषित कर उन्हें अपना सर्वस्व निछावर कर दो। अशुद्धता दूर करने के लिए भाव की सदा चौवर डुलाओ। इस प्रकार आनंददायक पूजन कर उनसे प्रार्थना करो, हे प्रभु साई हमारी पर्वतीय अंतर्मुखी बना दो, सत्य और असत्य का विवेक दो तथा सांसारिक पदार्थों से आसक्ति दूर कर हमें आत्ममुक्ति प्रदान करो। हम अपनी काया और प्राण आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हे प्रभु साई मेरे नेत्रों को तुम अपने नेत्र बना लो ताकि हमें सुख और दुख का अनुभव ही ना हो। हे साई मेरे शरीर और मन को तुम अपनी अच्छा अनुकूल चलने दो तथा मेरे चंचल मन को अपने चरणों की शीतल छाया में विश्राम करने दो। अब हम इस अध्याय की कथाओं की ओर आते हैं। भक्त पंत। एक समय एक भक्त जिनका नाम पंत था और एक अन्य सदगुरु के शिष्य थे, उन्हें शिरडी पधारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी शिरडी आने की इच्छा तो न थी, परंतु मेरे मन कुछ और विधाता के कुछ और वाली का हवस से तात हुई। वे पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रा कर रहे थे, जहां उनके बहुत से मित्र व संबंधियों से अचानक ही भेंट हो गई, जो कि शिरडी यात्रा को ही जा रहे थे। उन लोगों ने उनसे शिरडी तक साथ साथ चलने का प्रस्ताव किया। पंत यह प्रस्ताव स्वीकार न कर सके, तब वे सब लोग बंबई में उतरे और इसी बीच पंत विरार में उतर अपने सदगुरु से शिरडी प्रस्थान करने की अनुमति लेकर तथा आवश्यक खर्च आदि का प्रबंध कर सब लोगों के साथ रवाना हो गए। वे प्रातःकाल वहां पहुंच गए और लगभग 11 बजे मस्जिद को गए। वहां पूजनाथ भक्तों का एकत्रित समुदाय देखकर सबको अति प्रसन्नता हुई, परंतु पंत को अचानक ही मूर्छा आ गई और वे बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। तब सब लोग भयभीत होकर उन्हें स्वस्थ करने के समस्त उपचार करने लगे। बाबा की कृपा से और मस्तक पर जल की छींटे देने से वे स्वस्थ हो गए और ऐसे उठ बैठे जैसे कि कोई नींद से जागा हो। त्रिकाल बाबा ने यह सब जानकर कि यह अन्य गुरु का शिष्य है, उन्हें अभय दान देकर उनके गुरु में ही उनके विश्वास को दृढ़ करते हुए कहा कि कैसा भी हो परंतु भूलो नहीं, अपने ही स्तंभ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर सदैव स्थिर और उनसे अभिन्नता प्राप्त करो। परंतु पंत तुरंत इन शब्दों का आशय समझ गए और उन्हीं उसी समय अपने सदगुरु की स्मृति हो आई। उन्हें बाबा के इस अनुग्रह की जीवन भर स्मृति बनी रही। श्री हरिचंद पितले। बंबई में एक श्री हरिचंद पितले नामक सदगृहस्थ थे। उनका पुत्र मृगी रोग से पीड़ित था। उन्होंने अनेक प्रकार की देशी व विदेशी चिकित्साएं कराई, परंतु उनसे कोई लाभ न हुआ। अब केवल यही उपाय शेष रह गया था कि किसी संत के चरण कमलों की शरण ली जाए। 15वें अध्याय में बतलाया जा चुका है कि श्री दासगणों के सुमधुर कीर्तन से श्री साईं बाबा की कीर्ति बंबई में अधिक फैल चुकी थी। पितले ने भी सन 1910 में उनका कीर्तन सुना और उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री साईं बाबा के केवल कर स्पर्श तथा दृष्टि मात्र से ही असाध्य रोग मूल नष्ट हो जाते हैं। तब उनके मन में श्री साईं बाबा के प्रिय दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत हुई। यात्रा का प्रबंध
कर भेंट देने को फलों की टोकरी लेकर स्त्री और बच्चों सहित वे शिरडी पधारे। मस्जिद पहुंचकर उन्होंने चंद वंदना की तथा अपने रोगी पुत्र को उनके श्री चरणों में डाल दिया। बाबा की दृष्टि उस पर पड़ते ही उसमें एक विचित्र परिवर्तन हो गया। बच्चे ने आंखें फेर दी और बेसुध होकर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगे तथा शरीर पसीने से भीग गया और ऐसी आशंका होने लगी कि अब उसके प्राण ही निकलने ही वाले हैं। यह देखकर उसके माता पिता अत्यंत निराश होकर घबराने लगे। बच्चे को बहुधा थोड़ी मूर्छा तो अवश्य आ जाया करती थी, परंतु यह मूर्छा दीर्घ काल तक रही। माता की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी और वह दुख ग्रसित और अंतर्नाद करने लगी कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ जैसे कि एक व्यक्ति चोरों के डर से भागकर किसी घर में प्रविष्ट हो जाए और वह घर ही उसके ऊपर गिर पड़े, या एक भक्त मंदिर में पूजन के लिए जाए और वह मंदिर ही उसके ऊपर गिर पड़े, या एक गाय शेर के डर से भागकर किसी कसाई के हाथ लग जाए। यह एक स्त्री सूर्य के ताप से व्यतीत होकर वृक्ष की छाया में जाए और वह वृक्ष ही उसके ऊपर गिर पड़े। तब बाबा ने सांत्वना देते हुए कहा कि इस प्रकार प्रलाप ना करो, धैर्य धारण करो, बच्चे को अपने निवास स्थान पर ले जाओ, वह आधे घंटे के पश्चात ही होश में आ जाएगा। तब उन्होंने बाबा के आदेश का तुरंत पालन किया। बाबा के वचन सत्य निकले। जैसे ही उसे वाड़े में ले जाया गया, बच्चा स्वस्थ हो गया और पितले परिवार, पति पत्नी व अन्य सब लोगों को महान हर्ष हुआ और उनका संदेह दूर हो गया। श्री पितले अपनी धर्म पत्नी सहित बाबा के दर्शनों को आए और अति विनम्र और होकर आदर पूर्वक चंद वंदना कर अपाद सेवन करने लगे। मन ही मन में बाबा को धन्यवाद दे रहे थे। तब बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि क्या तुम्हारे समस्त विचारों शंकाएं मिट गई? जिन्हें विश्वास और धैर्य है उनकी रक्षा श्री हरि अवश्य करेंगे। श्री पितले एक धनंजय व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अधिक मात्रा में मिठाई बांटी और उत्तम फल तथा पान बीरे बाबा को भेंट किए। श्रीमती पितले सात्विक वृत्ति की महिला थी। वे एक स्थान पर बैठकर बाबा की ओर प्रेम पूर्वक दृष्टि से निहारा करती थी। उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू गिरते थे। उनका वृद्ध और सरल स्वभाव देखकर बाबा अति प्रसन्न हुए। ईश्वर के समान ही संत भी भक्तों के अधीन हैं, जो उनकी शरण में आकर उनका अन्य भाव से पूजन करते हैं, उनकी रक्षा संत करते हैं। शिरडी में कुछ दिन सुख पूर्व व्यतीत कर पितले परिवार बाबा के समीप पंचित में गया और चंद वंदना कर शिरडी से प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उन्हें बुद्धि देकर आशीर्वाद दिया। पितले को पास बुलाकर वे कहने लगे कि बाबू, पहले मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए थे, अब मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूँ। इन्हें अपने पूजन में रखकर नित्य इनका पूजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्री पितले ने उन्हें प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर बाबा का पुनः साष्टांग नमस्कार किया तथा आशीष के लिए प्रार्थना की। उन्हें एक विचार भी आया कि प्रथम अवसर होने के कारण मैं इसका अर्थ समझने में असमर्थ हूँ कि 2 रुपए मुझे पहले कब दिए थे। वे इस बात का स्पष्टीकरण चाहते थे, परंतु बाबा मौन ही रहे। बम्बई पहुंचने पर उन्होंने अपनी वृद्ध माता को शिरडी की विस्तृत वार्ता सुनाई और उन 2 रुपए की समस्या भी उनसे कही। उनकी माता को भी पहले तो समझ में न आया, परंतु पूरी तरह विचार करने पर उन्हें एक पुरातन घटना की स्मृति हो आई, जिसने यह समस्या हल कर दी। उनकी वृद्ध माता कहने लगी कि जिस प्रकार तुम अपने पुत्र को लेकर श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ गए थे, ठीक उसी प्रकार तुम्हें लेकर तुम्हारे पिता अनेक वर्षों पहले कलकोट महाराज के दर्शनार्थ गए थे। महाराज पूर्ण सिद्ध योगी, त्रिकाल और बड़े उदार थे। तुम्हारे पिता परम भक्त थे, इस कारण उनकी पूजा स्वीकार हुई। तब महाराज ने उन्हें भोजनार्थ 2 रुपए दिए थे, जिनकी उन्होंने जीवन पर्यंत पूजा की। उनके पश्चात उनकी पूजा यथाविधि न हो सकी और वे रुपए खो गए। कुछ दिनों के उपरांत उनकी पूर्ण विस्मृति भी हो गई। तुम्हारा सौभाग्य है जो श्री अक्कलकोट महाराज ने साईं स्वरूप ने तुम्हें अपने कर्तव्य और पूजन की स्मृति कराकर आपत्तियों से मुक्त कर दिया है। अब भविष्य में जागरूक रहकर समस्त शंकाएं और सोच विचार छोड़कर अपने पूर्वजों को स्मरण कर, रिवाजों का अनुसरण कर, उत्तम प्रकार का आचरण अपनाओ। अपने कुलदेव तथा इन रुपये की पूजा कर उनके यथार्थ स्वरूप को समझो और संतों का आशीर्वाद ग्रहण करने में गर्व मानो। श्री साईं समर्थ ने दया कर तुम्हारे हृदय में भक्ति का बीजारोपण कर दिया है और अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसकी विधि करो। माता के मधुर वचनामृत का पान कर श्री पितले को अत्यंत हर्ष हुआ। उन्हें बाबा की सर्वज्ञता विदित हो गई और उनके श्री
दर्शन का भी महत्व ज्ञात हो गया। इसके पश्चात वे अपने व्यवहार में अधिक सावधान हो गए। श्री अम्बेडकर पुणे के श्री गोपाल नारायण अम्बेडकर बाबा के परम भक्तों में से एक थे, जो ठाणे जिला और जवाहर स्टेट के आबकारी विभाग में 10 वर्षों से कार्य करते थे। वहां से सेवानिवृत्त होने पर उन्हें नौकरी ढूंढी, परंतु वे सफल न हुए। तब उन्हें दुर्भाग्य ने चारों ओर से घेर लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक दयनीय हो गई। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 7 वर्ष व्यतीत किए। वे प्रति वर्ष शिरडी आते और अपनी दुखमय कथा वार्ता बाबा को सुनाया करते थे। सन 1916 में वे तो उनकी स्थिति और भी अधिक चिंताग्रस्त हो गई। तब उन्होंने शिरडी जाकर आत्महत्या करने की ठानी। इसीलिए वे अपनी पत्नी को साथ लेकर शिरडी आए और वहां 2 मास तक ठहरे। एक रात्रि को दीक्षित वारी के सामने एक बैलगाड़ी पर बैठे बैठे उन्होंने कुएं में गिरकर प्राणात करने का और साथ ही बाबा ने उनकी रक्षा करने का निश्चय किया। वहीं समय भी एक भोजनालय के मालिक श्री सगुन मेरू नायक ठीक उसी समय बाहर आकर उनसे इस प्रकार वार्तालाप करने लगी, क्या आपने कभी श्री अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ी है? सगुन से पुस्तक लेकर उन्होंने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। पुस्तक पढ़ते पढ़ते वे एक ऐसी कथा पर पहुंचे जो इस प्रकार थी कि श्री अक्कलकोट महाराज के जीवन काल में एक व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित था। जब वह किसी प्रकार भी कष्ट सह न सका तो वह बिल्कुल निराश हो गया और एक रात्रि को कुएं में कूद पड़ा। तत्क्षण ही महाराज वहां पहुंच गए और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उसे बाहर निकाला। वे उसे समझाने लगे कि तुम्हें अपने अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना चाहिए। यदि भोग पुण्य रह गया तो पूर्ण जन्म धारण करना पड़ेगा। इसीलिए मृत्यु से यह श्रेष्ठकर है कि कुछ काल तक उन्हें सहन कर पूर्ण जन्मों के कर्मों का भोग समाप्त कर सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। यह सामूहिक और उपयुक्त कथा पढ़कर अम्बेडकर को महान आश्चर्य हुआ और वे द्रवित हो गए। यदि इस कथा द्वारा उन्हें बाबा का संकेत प्राप्त न होता तो तभी अभी तक उनका पानाद हो ही गया होता। बाबा की व्यापकता और दयालुता देखकर उनका विश्वास दृढ़ हो गया और वे बाबा के परम भक्त बन गए। उनके पिता श्री अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे और बाबा की इच्छा भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण कराने की थी। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अब उनका भाग्य चमक उठा। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में निपुणता प्राप्त कर उसमें बहुत उन्नति कर ली और बहुत सा धन अर्जित करके अपना शेष जीवन सुख और शांति पूर्वक व्यतीत किया। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ।